हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्या है जो आपका आईसीसी की आप जिक्र कर रही हैं? आईसीसी तो वो इंडियन क्रिकेट, बल्कि उनकी रखेल है वो तो इंडियन क्रिकेट। वो उसको कहते हैं नाच, तो वो नाचना शुरू हो जाती है जिसका नाम आईसीसी है। आईसीसी क्या है? आईसीसी तो उनकी बेवा है, वो तो जो चाहते हैं उससे वो करवा लेते हैं। और अब उनका जो है आईसीसी का अब्बू जो है वो दिसंबर के अंदर उनके ऊपर सवार हो जाएगा। तो आईसीसी को तो वो पैसे देते हैं भाई, नोट देते हैं, तो वो जनाब आईसीसी, इसलिए आईसीसी उनको क्या, उनका क्या बिगाड़ सकता है? अभी तो बहुत सारे मामलात आएंगे। अल्लाह ताला ये मुल्क को भी हमारे कायम रखे और हमारी खुशियों को भी कायम रखे। अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि आईसीसी और भारत क्या चीज है। ना चैंपियन नजर आएगा ना ट्रॉफी। मैं बता रहा हूं ना कि आपको पता चलेगा कि आईसीसी और भारत क्या है। आईसीसी जो है वो मजबूर करता है ना किसी भी मुल्क को कि भाई आप जाकर, आपकी ये है सीरीज है, आपका ये टूर्नामेंट है, आप जाकर खेलें। अगर आईसीसी भारत को मजबूर कर जाए तो मैं भी आपके सामने यहाँ बैठा हूँगा, मुझे पूछ लीजिएगा कि हाँ ये क्या है। अच्छा, इसके जवाब में सलमान बट साहब ने पहले ही कह दिया है कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, दोनों ममालिक में जब भी कभी वेन्यू हो तो आपने जब आपस में क्रिकेट खेलनी हो हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, वहां पर क्रिकेट खेलें, बात खत्म करें। हाँ, ये तो क्यों जाए भाई। हाँ। देखें, मतलब हम लोग नहीं गए 2022, वो यही कह रहे हैं कि मत जाएं। तो क्यों जाते हैं हम? अभी हमारे एथलीट नहीं गए यार, वो यही कह रहे हैं। हमारे एथलीट अभी जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए, साउथ एशियन गेम्स के लिए वहां पर चेन्नई में उनकी टीमें एमएमए की यहाँ पर आती रही हैं। ये सिर्फ ड्रामेबाजी क्रिकेट में ही क्यों होती है भाई? बाकी एथलीट आईबॉल्स फर्क है ना, यही चीजें हैं ना। आपके बाकी एथलीट्स तो आते रहते हैं, पाकिस्तान उनको वीजा देता है, भारतीय जो है वो पाकिस्तानी को वीजा देते हैं। सिर्फ क्रिकेट में ही ड्रामेबाजी क्यों होती है? क्रिकेट को ये धर्म सिर्फ की पॉलिटिकली देखें नहीं, ये चीजें, बात सही कह रहे हैं, ये चीजें हम लोग हमेशा से ही उनके आगे झुकते रहे। और उन्होंने 2016 में भी इसी तरह ही, उधर जब वर्ल्ड कप हुआ था, हम लोग जहाज में बैठे रहे तो डिसीजन नहीं आ रहा था हुकूमती तरफ से, फिर हम लोग वहां पर अल्टीमेटली गए। 2023 वर्ल्ड कप में हम लोग कहते रहे जी हम नहीं जाएंगे, एशिया कप अगर पाकिस्तान नहीं होगा हम नहीं जाएंगे, ऐसी बातें होती रही ना आपके कानों में। हम लोग गए, खेला है वहां पे वर्ल्ड कप हमने, हम लोगों को वहां किया, वहां पर अभी हमारे एशिया कप का जो उन्होंने हाल किया वो नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो ये चीजें हम लोग क्यों नहीं सोचते समझते कि भाई हम लोग स्टैंड लें। अगर हम लोगों को हम लोगों को ये डर है कि आईसीसी पे बंदी लगाएगा, आईसीसी जुर्माना करेगा, तो जुर्माना तो उन पे भी होगा अगर वो नहीं आएगा तो। उन पे नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये तो फिर पाकिस्तान बोर्ड करता है ना। आईसीसी तो सोतेली माँ का सलूक करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अच्छा एक चीज है कि वो आलमी सालसी अदालत में जाए, स्विस कोर्ट में, और वहां पर जाके केस करे इनके खिलाफ। ये होती हैं बातें उन लोगों आईसीसी के खिलाफ केस करे, और जिनमें थोड़ी सी ताकत होती है, जिनमें थोड़ी सी गैरत होती है, कौमी गैरत होती है, ये वो काम करते हैं। हम लोग तो बेबस हो जाते हैं, उनके सामने हाथ पैर छोड़ देते हैं। बट ठीक है, उन्होंने कहा नहीं जी एशिया कप नहीं होगा, हम भागना शुरू हो गए, इधर चले जाएं उधर चले जाएं। क्यों नहीं होगा? पूछे ना क्यों नहीं होगा भाई। इस मुल्क के अंदर कौन सा अमन नहीं है? हम अपना पीएसएल कराते हैं, दुनिया के सारे प्लेयर आकर यहाँ पर खेलते हैं, उनको तो कोई डर नहीं है। नहीं सर, वो तो हमारी जाके अनारकली के अंदर खाबे खा रहे होते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ गया, वेस्ट इंडीज यहाँ पर आ गया, श्रीलंका यहाँ पर आ गया, बताएं ना, इंग्लैंड यहाँ पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के साथ आपका बॉर्डर तो नहीं लगता ना? नहीं, बॉर्डर जो है ना वो तो हमारा किसी और तरफ ही लगता है, ठीक है ना। ये मसला बॉर्डर का राणा नहीं है। साहब आज बहुत खरी बातें कर रहे हैं। ये नहीं, छोड़ दें इन बॉर्डरों शॉर्डरों को। असल में बात ये कि हम भारत के बगैर भी क्रिकेट खेल सकते हैं। क्यों नहीं खेल सकते भाई? फिर तो जीतेंगे ही है ये नहीं, फिर भी नहीं जीते। पाकिस्तान में अब जैसे 3 मेजर जो सेंटर्स हैं उनको तोड़ फोड़ के नया बनाया जा रहा है, काम हो रहा है काफ़ी, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सब कुछ हो रहा है। इंडियन टीम के हवाले से भी काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं कि आएगी नहीं आएगी। क्या आप कहना चाहेंगे इंडियन टीम को? तो इंडियंस को अपनी ये रिवायत चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी, उनको इवेंचुअली करनी पड़ेगी। अदरवाइज आईसीसी का रोल क्या रह जाता है? अदरवाइज फिर पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर इंडिया नहीं आती तो पाकिस्तान में आइंदा कोई टूर्नामेंट अगर इंडिया में हो तो पाकिस्तान को फिर स्टांस लेना चाहिए।
तो पाकिस्तान भी ना जाएगा। पाकिस्तान में इंडियन टीम बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेगी। पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न है और उससे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कन्वर्जन रेट होता है वहाँ पर कन्वर्जन होता है, जितने मंदिर हमारे टूट गए तो वो सब टू भी नोटिस लिया जाता है और उसकी वजह से भी टीम ट्रैवल नहीं करेगी। आई थिंक डिसीजन पाकिस्तान को आईसीसी के ऊपर ही लिमिट करना चाहिए कि जी आपके हम गए थे खेलने, अब फिर आपका है तो हमारे पास भी ले आए, जो सिक्योरिटी इन्होंने हमें दी थी उतनी हम इनको दे देंगे। अगर उनसे कोई रिस्पांस नहीं आता तो आर दे गोना गिव अप लाइक पीसीबी? यार आई डोंट नो वेदर दे विल गिव अप और नॉट, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ शॉट। आप तो अपनी पूरी ट्राई करें ना। आईसीसी वालों को अल्लाह पूछे क्यों खेलते हो हमारे जज्बातों से। चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, कब होगी, आगे होगी पीछे होगी, किधर होगी, कब आ रहा है स्केड्यूल, कब नहीं आ रहा, पूछ पूछ के लोगों ने इन लोगों को चाहिए क्रिकेट बोर्ड को चला दें और स्पोर्ट्स को किसी पॉलिटिक्स की नज़र ना करें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें। जब आप अपने आईसीसी की कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते क्योंकि आप बाउंड है एज पर जो आपका एग्रीमेंट है विद आईसीसी। लेकिन पाकिस्तान को उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं होता, हम गिव अप कर जाते हैं। हमने रमीज राजा का भी देखा, स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम फिर भी गए। हमने हाइब्रिड मॉडल में भी खेला, हमने गिव अप किया, हाथ खड़े कर दिए क्योंकि हम फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात आप वहीं ले आए जहां हमने शुरू की थी, फाइनेंशियल गेम है सारी। मोस्ट लाइकली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा। मे बी श्रीलंका, मे बी दुबई एंड पाकिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक दैट विल बी एन। पाकिस्तान में जैसे 3 मेजर जो सेंटर्स हैं उनको तोड़ फोड़ के नया बनाया जा रहा है, काम हो रहा है काफ़ी, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सब कुछ हो रहा है। इंडियन टीम के हवाले से भी काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं कि आएगी नहीं आएगी। इंडिया के खिलाफ आपने बड़े मैचेस खेले, अच्छा परफॉर्म किया, इंडियन क्रिकेटर जो पुराने उनसे भी आपकी अच्छी दोस्ती है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इंडियन टीम को? इंडियन टीम को, इंडियंस को स्पेशली, तो मैं सारे तमाम जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो हमारे साथ खेले हैं, चाहे वो सौरभ गांगुली हो, सचिन हो, कपिल पाजी हो, बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के अंदर, राहुल द्रविड़ है, लक्ष्मण है, इन लोगों को चाहिए क्रिकेट बोर्ड को चला दें और स्पोर्ट्स को किसी पॉलिटिक्स की नज़र ना करें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें। दोनों नेशन के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियन पाकिस्तानी हैं वो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान आपस में खेले। नॉट ओनली के इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट इस ओवरऑल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंडियंस को अपनी ये रिवायत चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी, उनको इवेंचुअली करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आईसीसी का रोल क्या रह जाता है जब आप अपने आईसीसी की कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते क्योंकि आप बाउंड है एज पर जो आपका एग्रीमेंट है विद आईसीसी करने को। तो अदरवाइज फिर पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर इंडिया नहीं आती तो पाकिस्तान में आइंदा कोई टूर्नामेंट अगर इंडिया में हो तो पाकिस्तान को फिर स्टांस लेना चाहिए कि पाकिस्तान भी ना जाएगा। एशिया क्रिकेट काउंसिल में सारा पैसा जो आता है वो इंडिया से आता है। आईसीसी का 70% प्लस इंडिया से आता है। अच्छा। और इंडिया एसीसी के शेयर में से कुछ भी नहीं लेता, बाकी सब में बांट देता है। अब आप खुद सोच लें कि ये डिसीजन आपको अड़ने फंसने वाले कहीं नजर आते हैं। देखिए ये गेम सारी फाइनेंसिस की, जो फाइनेंसिस को कंट्रोल करते हैं, जो उनको लीड करते हैं, एंड ऑफ द डे वो चीज़ें होती हैं। बट कुछ नॉर्म्स जो बाकी बचते हैं ना, वो हैं जो दिखाने के हैं, यानी कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो बहुत ही काम खराब हो गया। तो वो एक बेसिस मेरे ख्याल में बचती है जिसपे पाकिस्तान ये कह सकता है कि यार आईसीसी का इवेंट था तो हमें इंडिया जाने से पहले कहा गया था कि यार आईसीसी का इवेंट है, आप आए, ये तो आईसीसी का, हमारा तो नहीं है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी की है, ये हमारी तो नहीं है। चाहे जय शाह उसके चेयरमैन बन जाए, चाहे कोई और बन जाए, वो तो बारियां लगी हुई है ना। वो कोई इलेक्टेड चेयरमैन थोड़ी, एक वो प्रॉपर इलेक्शन तो नहीं होता, या उसमें आपकी टर्म रिपीट तो नहीं होती, तो वो तो बारियां लगी हुई हैं। और आईसीसी आई थिंक हैज अ मच बिगर फेस टू प्रोटेक्ट देन व्हाट ही मे हैव कैरिड बिफोर, कि जो पहले वो कर रहे थे। सो आई थिंक डिसीजन पाकिस्तान को आईसीसी के ऊपर ही लिमिट करना चाहिए कि जी आपके हम गए थे खेलने, अब फिर आपका है तो हमारे पास भी ले आए, जो सिक्योरिटी इन्होंने हमें दी थी उतनी हम इनको दे देंगे। अगर उनसे कोई रिस्पांस नहीं आता तो आर दे गोना गिव अप लाइक पीसीबी? यार आई डोंट नो वेदर दे विल गिव अप और नॉट, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ शॉट। आप तो अपनी पूरी ट्राई करें ना, आप सेम रीजनिंग रखें ना। आप रीजनिंग में कुछ जेर जबर भी ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है कि जी हमें आईसीसी का इवेंट बताया गया था, हम भी आईसीसी का इवेंट बताते हैं। अभी मैं पिछले मंथ में, ये जो एंड हुआ मंथ चंद दिन हुए, वहां पर एक नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी डीएचए के अंदर, तो इंडिया की टीम एमएमए फाइटिंग में खेल रही थी, ठीक है, और दे वर प्लेइंग। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर क्या कोई एक गेम का प्लेयर दूसरी गेम से कम है? अगर वो ये समझते हैं तो जरूर अपना बहाना लगा लें, और अगर वो सबको बराबर समझते हैं अपने लोगों को, तो फिर तो ये बहाना नहीं बनेगा। तो जहां तक मुझे लगता है तो ये पाकिस्तान को शुरू से मैं यही कहता हूं कि फाइनेंशियल हिट्स देने के चक्कर में ये सारी चीज की जाती है, वरना सिक्योरिटी का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर सारी दुनिया खेल सकती है तो इंडिया इफ एनीथिंग विल गेट मोर लव फ्रॉम पीपल। लोग उनके प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। सो देखे, प्लेयर्स और लोगों की बात छोड़ दें, ये ऊपर वाला काम है और उसमें बड़ा क्लियर है कि फाइनेंशियल हिट्स
या वो स्ट्रेटेजिक मूव है कि क्रिकेट जो है ना उसको डिस्टर्ब रखा जाए, वरना तो कबड्डी की टीम भी वर्ल्ड कप इधर खेल के गई, सब कुछ इधर हुआ। अच्छा इसमें हमजा इसमें एक और भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिखा भी हुआ है, और ये जो रिसेंट अभी प्रेसिडेंट भी थे चेयरमैन, उन्होंने भी अपने अल्फाज में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमती सतह पर किसी भी टीम को इनकार कर दिया जाए, अगर हुकूमत इनकार कर दे कि इसको टीम को नहीं भेजना, तो उसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। सारी गेम है, आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है। उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हुकूमत इनकार कर दे कि हमारी टीम नहीं जा सकती, रीजन जो भी है, सिक्योरिटी रीजन हो या जो मर्जी बता दें, तो वो आईसीसी उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो जेशा हो, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन हो, चाहे वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन हो। अब तमाम गेम जो है वो इंडिया कोर्ट पे, और इस पे नजम सेठी साहब जब चेयरमैन थे, आईसीसी के पीसीबी के चेयरमैन थे, उसी बेस पे जो है वो जो है इस पे हाइब्रिड मॉडल पे माने थे जो पाकिस्तान में एशिया का कोई हर्ज नहीं है। अगर वो रहते हैं ऐसा तो एक 10 साल का हाइब्रिड एग्रीमेंट साइन कर ले। इंडिया में जितने इवेंट्स हैं वो भी दुबई में पाकिस्तान खेलेगा, इंडिया भी दुबई में खेले, कोई बात नहीं है, दोनों एक जैसा काम कर लें। लेकिन पाकिस्तान को उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं होता, हम गिव अप कर जाते हैं। हमने रमीज राजा का भी देखा, स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम फिर भी गए। हमने हाइब्रिड मॉडल में भी खेला, हमने गिव अप किया, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात आप वहीं ले आए जहां हमने शुरू की, क्योंकि फाइनेंशियल गेम है सारी। तो फिर अभी भी फिर उस बहस की बात नहीं, जिस तरह से वो कहेंगे हम मानते हैं। देखिए जब आईसीसी से आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये तो कह सकते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो टूर्नामेंट इधर होगा हम भी दुबई में मैच खेल लेंगे, ये भी अपने दुबई में खेले, एक चीज तय कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आईसीसी वालों को अल्लाह पूछे क्यों खेलते हो हमारे जज्बातों से। चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, कब होगी, आगे होगी, पीछे होगी, किधर होगी, कब आ रहा है स्केड्यूल, कब नहीं आ रहा, पूछ पूछ के लोगों ने। तो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जेफ अलाडिस, ये चेयरमैन नहीं है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। सो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, आप लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हो, मतलब होस्ट कौन है, पाकिस्तान है, वहां होगी। अरे भैया जेफ भाई, आप गोरे हो, आपको नहीं पता, हम देसी दो पड़ोसी हैं ना, आपस में एक दूसरे को आजकल स्टैंड आउट नहीं, आंख में आंख मिला के नहीं देख रहे। आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, और काफी अरसे से एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। डिपेंड हुई है इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, और उनके साथ साथ इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी स्टेटमेंट के बाद काफी हद तक ये लगना शुरू हो गया है कि वो जो एक महज एक कार्रवाई है कि गवर्नमेंट मना कर देती है कि नहीं जी हम इस रिस्पेक्टिव मुल्क में अपनी टीम को नहीं जाने दे रहे, और बस वो एक इंडिकेशन मिल चुकी है, और उसके बाद बस अब वो कागजी कार्रवाई है। क्योंकि आईसीसी का खुद का चार्टर ये अलाउ करता है किसी भी बोर्ड को कि फॉर एग्जांपल कहीं भी आपका आईसीसी इवेंट हो रहा और आप पार्टिसिपेटिंग मेंबर हो, और अगर आपकी गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं जी आप इस मुल्क में नहीं जा सकते, सो फिर ना आईसीसी के पास कुछ रहता है, ना वो बोर्ड की गलती रहती है। तो जेफ अलाडिस खुद ही स्टेटमेंट में एज ऑफ नाउ भी कह दिया उसने, यानी अभी तक यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान में स्टेज हो रहा है। और उन्होंने एक और इंडिकेशन दी थी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन यही है कि इंडिया की तरफ से इस वक्त प्रिंसिपली मना है पाकिस्तान आना, और इंडिया के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट होना तो छोड़िए, आईसीसी कोई कदम भी नहीं उठा सकता, क्योंकि द काइंड ऑफ द फाइनेंशियल पावर दैट इंडिया ब्रिंग्स ऑन द टेबल। सो आईसीसी या आईसीसी की जगह कोई भी हो, कोई भी अपने इतने बड़े पार्टनर को या अपने स्टेक होल्डर को जो फाइनेंशियल मसल होल्ड करता है, उसको वो नाराज नहीं कर सकते। ये दुनिया की हकीकत है। हम फिर आईसीसी भले कहता रहे कि हम स्टेज कर रहे हैं, यही आईसीसी आपको अनाउंस करता हुआ नजर आएगा कि जी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रहा है। तो आईसीसी की यहाँ बात की इतनी वैल्यू है नहीं, जो कि हम दिल पे हाथ रख के अगर एक दूसरे से सच्ची बात करें और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो आईसीसी की इस पूरे चक्कर में कोई इतनी खास वैल्यू है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि अपने वीडियो के हाईलाइट में देख लिया होगा कि मोइन खान कैसे बोले कि पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएगा भारत तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अजीब गरीब बयान उन्होंने दिया है। तो चलिए हम उन्हीं के बयान को डिकोड करते हैं। फ्रेंड्स, पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने दिखाए तेवर, टीम इंडिया नहीं गई पाकिस्तान तो क्या बोले पीसीबी, आइए देखते हैं। पाकिस्तान को साल 2025 की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है, लेकिन अब तक इसके शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय टीम के वहां पर ना जाने को लेकर अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है, जिस पर अब पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोइन खान ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वो क्या बयान हम आपको बताते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को साल 2025 के फरवरी में और मार्च महीने में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। इसको लेकर पीसीबी ने लाहौर और कराची सहित कुछ प्रमुख स्टेडियम में रेनोवेशन का काम भी शुरू कर दिया है। वहीं अभी भी इस अहम टूर्नामेंट को लेकर एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है,
जिसमें अब तक ये तय नहीं हो सका कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी या फिर नहीं। बीसीसीआई ने पहले ही रुख अपना साफ कर दिया है कि वह इस मामले में भारत सरकार के आदेश का पालन करेगी, जिसमें यह लगभग तय है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं जाएगी फ्रेंड्स। वहीं इसको लेकर पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोइन खान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऐसी स्थिति में पीसीबी को भविष्य का एक बहुत ही बड़ा सलाह दी है। उन्होंने कहा क्रिकेट को राजनीति से दूर रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, मोइन खान के क्रिकेट पाकिस्तान को दिए गए अपने बयान में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत नहीं आने पर रुख को लेकर वह क्रिकेट को राजनीति से दूर रखने का नसीहत दी है। मेरे विचार से भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों को बीसीसीआई को यह सलाह देनी चाहिए कि उन्हें इस खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। पूरे वर्ल्ड फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले होते हुए देखना चाहते हैं। इससे न सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि पूरे खेल जगत को इसके लिए फ़ायदा होगा। भारत के नहीं आने पर पीसीबी को भी अपना रुख पर और कड़ा विचार करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में यदि भारतीय टीम हिस्सा लेने से पाकिस्तान नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में हाइब्रिड मॉडल में उसे आयोजित किया जा सकता है। वहीं मोइन खान ने इसको लेकर कहा है कि यदि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पीसीबी को भविष्य में भारत में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने की विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दे। फ्रेंड्स, आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।